Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today it's our third lecture of physics in class pre-9th. Dear students, in previous lecture we have studied about the types of motion, scalar and vector quantities with their representation. I hope कि आप सब ने ये topics अच्छे से याद कर लिए होंगे. Today we are going to start from page number 32. First of all, we will solve example 2.1. Represent a force of 80 Newton towards north of east. Let's see the solution. First step, draw two lines perpendicular to each other. The horizontal line represent east to west direction and the vertical line will represent north to south direction. Second step is select a suitable scale to represent the given vector or force. इस केस में हम जो स्केल चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. So a force of 80 Newton will be equal to 4 centimeter. Third step, draw a line according to the scale in the direction of vector. इस एग्जांपल में हमारे पास डायरेक्शन नॉर्थ टू ईस्ट है, इसीलिए हम नॉर्थ और ईस्ट वाली डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एट द एंड इस लाइन के एंड पे एक एरोहेड पुट करेंगे. द लाइन फ्रॉम O to A represent a force of 80 Newton from north to east direction. Our next topic is the terms associated with motion. Dear students, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं उसमें पोजीशन, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी इस तरीके की टर्म्स को भी डिफाइन करना जरूरी है. सबसे पहले है पोजीशन. द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कोई हवाला दे के रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी पोजीशन कहलाएगी. जैसा कि अगर हमने अपने स्कूल की पोजीशन को घर से रिप्रेजेंट करना है तो स्कूल को S और हाउस को 8 से रिप्रेजेंट करेंगे. और द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम H to S represent the position of your school. The next topic is distance. Length of a path between two points is called distance. Dear students, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जो रास्ता हम एक्चुअली में फॉलो करेंगे उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द कर्व्ड लाइन फ्रॉम A to B represent the distance between A to B. अगर हम पॉइंट A और पॉइंट B को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये है कि डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डियर स्टूडेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शो करता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. Dear students, mark the answer of exercise question 2.3 part 3 difference between distance and displacement. इस क्वेश्चन के आंसर में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को 3 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना है. सबसे पहले उन दोनों की डेफिनेशंस को डिफरेंशिएट करना है. सेकंड पॉइंट में आपने बताना है जो डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है. और थर्ड पॉइंट में आपने ये कर्व लाइन वाली दोनों तरफ एग्जांपल जो है उसको राइट करना है. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. स्पीड से मुराद स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कवर किया जाने वाला डिस्टेंस है. द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. और स्पीड का फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन. हम इसके फॉर्मूला को सिंबल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. स्पीड का जो सिंबल है वो स्मॉल लेटर v है. v इज इक्वल टू s ओवर t क्योंकि डिस्टेंस s से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम t से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड क्योंकि डिस्टेंस को मीटर और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म स्पीड. डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा टाइम के लिए एक जैसी ही रहे तो हम इसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. For example, the paratrooper coming down with uniform speed. The next topic is velocity. The rate of displacement of a body is called its velocity.
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। और इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो v इज इक्वल टू d ओवर t। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए स्मॉल लेटर v जो है वो एज अ सिंबल यूज किया जाता है। वेलोसिटी का यूनिट भी स्पीड का ही यूनिट होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम को भी सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा टाइम के लिए चेंज ना हो तो हम इसकी वेलोसिटी को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be. Dear students, mark the answer of exercise question 2.3 part 4. Differentiate between speed and velocity. इस क्वेश्चन के आंसर में आप स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन को डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखोगे, इन दोनों के यूनिट्स को मेंशन करोगे और साथ में ये बताओगे जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। Now dear students, highlight the do you know boxes from page number 35 and 36. The first box is which is the fastest animal on the earth. हम इसमें आंसर राइट करेंगे फाल्कन, जो कि फास्टेस्ट बर्ड है और ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो फ्लाई कर सकता है। और जो फास्टेस्ट एनिमल है दैट इज द चीता एंड इट कैन रन एट 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बॉक्स है व्हाट इज लाइडर गन और व्हाट इज मोटर वेव स्पीड कैमरा। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं और इसका आंसर होगा जो लाइडर गन है ये लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग स्पीड गन है जो कि मोटर वेव पुलिस यूज करती है गाड़ियों की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये वर्क कैसे करती है? इट यूजेस द टाइम टेकन बाय द लेजर पल्स टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द व्हीकल्स डिस्टेंस फ्रॉम द गन। फिर हम इसी डिस्टेंस की का जो डाटा है उसको यूज करते हुए व्हीकल की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट बॉक्स है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अ पैराट्रूपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, हम उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी का नेम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज एमसीक्यू 3 और एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.3 का पार्ट 3 और 4 और इसी तरीके से एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.4 कवर किया है। अब आज का जो आपका टास्क है दैट इज यू हैव टू लर्न द होल लेक्चर और आपने जो एग्जांपल 2.1 है उसकी प्रैक्टिस करनी है और सारी डेफिनेशंस को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन डेफिनेशंस में कुछ न्यू टर्म्स हैं जिनके स्पेलिंग्स याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इन डेफिनेशंस की रिटन प्रैक्टिस भी करोगे। एट द एंड आई वुड लाइक टू से हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हमें पता है कि हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे हम उतनी कामयाबी हासिल करेंगे। सो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।